बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो एक चौपाई सुंदर सा जी मोमिन दुनी का बेवरा में एक चौपाई मोमिनों के लिए आ रही है और एक चौपाई संसार के लिए। कहते हैं जिनको अपने जीवन में लक्ष्य नहीं पता उनका जीवन व्यर्थ है। हमें हमारा लक्ष्य पता है। हमें धनी ने हमको हमारा लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया? हमें हमारे घर में मूल जाके जागृत होना। बैठे भी हम वहीं हुए और वहीं जाकर हमको जागृत होना। लेकिन इस सुरता को संसार से मोड़कर धनी से जोड़ना है। धनी से जोड़कर और वापस इस संसार को पीठ देकर जहां से हम खेल देख रहे हैं वहीं पर हमको जागृत होना। ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोमिनों की राह में जो रुकावटें आई वो रुकावट पार करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको हमारा टारगेट पता है। हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। हमें 14 तबक से पार कहाँ पहुंचना है? शर से पार, अक्षर में भी नहीं रहना। अक्षर से पार परे परम धाम, परम धाम से भी आगे अपने उस खिलवत खाने में हम शुभ सुंदर साथ को एक उठना है धनी के चरणों में। और धनी के स्वरूप को और शोभा को बिल्कुल वैसे ही निहारना है जैसे कि हम पहले घर में रहा करते। एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, ये हमारा लक्ष्य है जिंदगी का। यदि हमने अपने लक्ष्य को जीते जी प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या फायदा हमारा इस जीवन में? हमें हमारा लक्ष्य पता है। हम चलते चले जाए। कभी चाल धीरे होती है, कभी तेज होती है, कभी कैसे होती है, कभी बहुत फास्ट हो जाते हैं, कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। सब धनी की मौज है, धनी की मेहर है, धनी का हुक्म है। धनी जैसा दिखाए चले जा रहे हैं वैसा देखते चले। इस बात में उनकी रजा में राजी हो जाना, उनकी ही हर चाहत में अपनी चाहत बनाना। वो और मैं दो है ही नहीं। जब दो है नहीं तो चाहते भी दो कैसे हो सकती है? जब तक हमारी और उनकी चाहत जुदा है हम दो हैं। दो तो तभी है ना, मेरी चाहत संसार की है, उनकी चाहत मुझे घर ले जाने की, उनकी चाहत मुझे अपना स्वरूप दिखाने की है, मेरी चाहत संसार को देखने की। जुदा हो गए फिर तो दुनिया होगी। फिर तो हम जीव की चाल चल रहे हैं, लेकिन मोमिनों की चाल पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या वो कहते हैं, संसार की क्या गत है? आदम नस्ल हवा बिना जो मछली जल बिन, यो असल न छूटे अपनी कहे जुल्मत दुनी वतन। दुनिया वालों का वतन क्या है? 14 तबक है। और इसी के बीच में रहते हैं, इसी नस्ल, ये अपनी गुण इंद्रियों के ही वश में होकर इस 14 तबक में शून्य निराकार तक ही रह जाते। इनको मतलब ही नहीं है। कई कई तो ऐसे मैं देखती हूँ संसार में, अरे यार किसने देखा मरे पीछे? आज जीवन मिला है, जी लो। इसमें जो जो कुछ करना है कर लो, क्या पता कल है भी कि नहीं। कहाँ पर जाएंगे, कहाँ नरक है और कहाँ सब बेकार की बातें, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं पर है। गंदा अच्छा जो करना है, कर लो। ऐसी ये जीवों की चाल। और कैसे रहते हैं? जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, उसी प्रकार इन गुण इंद्रियों के वशीभूत होकर इनके कंट्रोल, इनकी मन चाही चाल में इनके हाथ में बिके हुए हैं। किनके हाथ में? अपनी गुण इंद्रियों के। खबर ही नहीं है। स्वादों में पड़े हुए हैं, संसार के स्वादों में पड़े, संसार को देखने में। विष्टा पे ही कहते जीव की नजर जाएगी, सुअर की आंख है, विष्टा परी जाती है। तो वो कहते हैं इनकी। और मोमिनों का क्या? मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कोसर की मछली तिन हयाती वह दे। तो कहते हैं अब मोमिन भी जल के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उनके लिए जल कौन सा है? उनके लिए जल ये वाणी है। उनके लिए जल क्या है? धनी के चरण कमल है। उनके लिए जल क्या? परमधाम के 25 पक्ष है। हम मोमिनों के लिए जल क्या है? सुंदर साथ की बैठक है। तो कहते हैं मोमिन अर्श बक्का बिना, मोमिन अर्श की बक्का बिना रह ही नहीं सकते। मोमिन उस घर की बात किए बगैर रह ही नहीं सकते। हम यहाँ पर लोकल में जब बैठक नहीं करते ना अपनी, तो मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल वीराने हो गए, बेगाने ही हो गए संसार। भाई धनी से ही बेगाने हो गए। क्यों? क्योंकि जब मिलकर बैठते हैं 7 8 जने, तो वो अपने
वाणी के माध्यम से वो कोई नई बात, कोई दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर तो रोज ही खुराक चाहिए, किसकी? वाणी की खुराक चाहिए। तो कोई सुंदर साथ कौन सी बात सुनाता है, कोई सुंदर साथ को इतना आनंद आता है, उस 1 घंटे में लगता है जैसे पूरे दिन भर की खुराक मिली। तो उस बैठक का जो धनी ने, ऐसे थोड़े धनी के शब्द ऐसे हैं पत्थर पे लकीर की तरह, बैठक न की जो साथ बनी, कि जब तक आप संपर्क में, और फिर वो बैठक से, फिर अंदर वाली बैठक से यदि आप एक रूबरू हो गए जिस दिन, उस दिन तो फिर किसी की जरूरत नहीं। ये है हमारा जल। उस अखंड जल के वारिस हैं, उस अखंड जल के हम पीने वाले हैं। जिस ये चरणामृत, तो ये चरणामृत पीना तो क्या पीना, ये चरणों का चरणामृत पीना धनी के, कि धनी के ये जो वचन है, इनसे जो बात आ रही है, हम उस हौज कौसर की मछली है, उसी जल में रहते हैं, उसी में विरचते हैं, उसी में विलास करते हैं, उसी में आनंद मंगल करते हैं, उसी में ही रहना अच्छा लगता है, उसी की बात करनी अच्छी लगती है। कोई कहता था सुंदर सा, भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ क्षमता, तो कहने की क्षमता याद आएगी, साड़ी नहीं। भाई मेरी और तुम्हारी क्या, जब संसार की बातें कभी खत्म होती है सुंदर सा? विचार करके देखना इस बात का। संसार में कितने भी बड़े हो जाओ, संसार की बातें कभी भी खत्म नहीं होती, और कभी भी नहीं कहा कि भाई हमारी तो अब इति हो गई संसार से। धनी के लिए कह देते हैं बड़ी जल्दी, भाई तुसी सुन लो, तो तुसी, हम तो सुन सुन के अघारे। क्या सुन सुन के अघारे? कैसा कैसा हैरान होते हैं। धनी से भी जो जो अब उसको आगे और क्या कर, भाई उस, तू जान, तू करके, भाई आपकी आप जानो, हमें तो रज्जी अपने चरणों से। मैं तो कहती, मैं सारी, जब भी कोई सुंदर साथ मिलता है, मैं कोई कहे मेहर, हाँ जी बड़ी मेहर है, क्यों मेहर है? क्योंकि इस बात को दिल ने जान लिया कि मेहर यही है धनी की, कि धनी ने अपने शब्दों का मंथन करना सीखा, उन शब्दों में विलास करना सिखा दिया, आनंद मंगल करना सिखा। ये मेहर है। जिन इस मेहर, जिसको इस मेहर की खबर लग गई, वो उसके लिए तो फिर पूछो ही नहीं, क्या आनंद मंगल। फिर वो उसके बगैर, जिस प्रकार रोटी के बगैर हम नहीं रह सकते, उस दिन हमारा जीवन अधूरा है, जिस दिन हमने वाणी पर बात की। हमें हमारा लक्ष्य पता है, और लक्ष्य की प्राप्ति इस माध्यम से होनी, तो वाई नॉट, क्यों नहीं? टारगेट हासिल, टारगेट है, मैंने एक घर में अपने बच्चों को मकान देके जाना है। मरते दम तक धन इकट्ठा करते ही रहते हैं, करते, खुद को रहने का उस घर में सुख मिले या ना मिले, जीवन भर अपने को रगड़ते हैं, अपनी जरूरतों को कम करते हैं, कि बच्चों को मैंने एक मकान देकर जाना। तो सुंदर सा जी अपने इस जीव का भी कुछ दर्द पाले, अपनी आत्म का भी दर्द पाले, कि मैंने इस जीवन में रहते रहते अपने जीव को मुक्ति का मार्ग दिखाना है, और अपनी आत्मा को उस अखंड सुख से, इस जीव को भी उस अखंड सुख से इतना उसको नशा डाल देना है, कि नशा लग जाए रूह को, नशा लग जाए जीव को। आज मैंने सेवा नहीं करी, आज मैंने वाणी नहीं पढ़ी, आज मैंने 4 चुपैया नहीं पढ़ी, एक चुपई मेरे जीवन, अपने आप बदलाव होएगा। बदलाव करना थोड़े पड़ता है, प्यार करना थोड़े पड़ता है, हो जाता है। जो चीज हो जाती है फिर वो आ भी जाती है। कोई माने या ना माने, हमें मनवाना है ही नहीं किसी को। हमने क्या किसी से मनवा के, हमने कौन सी कोई जागीरें हासिल कर लेनी, और कौन सी अपने साथ बांध के ले जानी? बांध के तो धनी का खजाना ही जाएगा, अखंड खजाना, और क्या जाएगा साथ। तो कहते हैं कि मोमिन तो हौज कौसर की मछलियां है, मोमिन और दुनी के कया जाहिर बड़ा फर्क, करे दुनी आहार फना मिने अर्श मोमिन बता। बस आगे बात वही बात, धनी तो पहले मुंह से कहलवा देते हैं, और चौपाई उन्होंने ऊपर से लिख दी क्या, कि मोमिन और दुनिया के बीच में बड़ा फर्क है, तोल मोल करके देख लेना। मोमिन का तराजू नीचे और दुनिया का तराजू ऊपर, मोमिनों की तो कोई चाल ही जुदा है संसार से, वो फारग हो चुके हैं।
माया से, उन्होंने माया को पीट दी। धनी की राह में मस्त रहते हैं, अंदर मस्ती रहती, बाहर किसी को क्या नहीं। बाहर काम चल रहे हैं, संसार के भी चल रहे हैं, दुनिया के भी चल रहे हैं, चलवा रहे हैं, चलवाने वाले चलवाते हैं, करवाने वाले करवाते हैं धनी के साथ। पता नहीं, कल मैं एक फ्रेज पढ़ रही थी तो किसी ने, मतलब वो फ्रेज नहीं, किसी ने लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे नई नई चीजें। टांग खींचने वाले को क्या कहूँ कि तुम टांग खींचते खींचते थक जाओगे, मेरा हाथ जिसने पकड़ा तुम्हें पता ही नहीं कि किसने मेरा हाथ। तुम टांग खींचने में लगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मैंने ही पोस्ट डाली थी कि अब अच्छा, टांग खींचने वाले को भला क्या कहा जाए, उसे क्या मालूम कि मेरी बात तो ऊपर वाले ने पकड़ रखी। पकड़ रखी है, कितनी अच्छी लाइन में पढ़ के अपने दिल में इतनी, मतलब खुशी, एक एहसास की, वह कितने लिखने वालों ने भी क्या क्या बातें लिख दी है। है कि नहीं बात, जिसको ये बात पता है कि मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा है, संसार के चलाने वालों, जो संसार के चलाने वाले को भी हुक्म देते हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, तो फिर संसार मेरा क्या बिगाड़ ले। लेकिन हमारे अंदर उतनी दृढ़ता और उतनी बात की गहराई समझ में, और जैसे जैसे आती चली जाती है वैसे वैसे चाल में भी दृढ़ता और गहराई आ जाती है। तो कहा मोमिन, ये फर्क है, जाहिर फर्क, दिन और रात का फर्क है दुनिया और मोमिनों के बीच में। दुनिया का आहार फना मिने, दुनिया क्या खाती है, रात दिन गंदगी खाने पे लगे हुए, और आहार है, जीव का आहार, शरीर का आहार क्या, निंदा चुगली, ये कर लो वो कर लो, फलान, संसार ही संसार है उनके लिए। और मोमिनों का आहार क्या है, ये धनी की वाणी, सुंदर साथ के बीच में बातचीत करना, सुंदर साथ के बीच में भी धनी की ही बात आनी, जबानी। आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कही जुल्मत, यो जाहिर लिखा फुरमान में किन पाई न तफावत। कहते हैं इसका कारण है कि मोमिनों का आहार, आहार और व्यवहार और विचार क्या है, धनी के वचन, और दुनिया का आहार और विहार क्या है, ये संसार। कारण क्यों, दोनों की पैदाइश में ही फर्क है। कहते हैं कि ये राजसी परिवार से पैदा हुआ है, एक ये बिल्कुल गरीब परिवार से पैदा हुआ, तो दोनों की चाल में कितना फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है दोनों की चाल में। क्यों, क्योंकि राजा के बच्चे को तो वैसी ही आदत होती है, रहन सहन आचार व्यवहार करने की, उसके अंदर इन बिल्ट होते हैं वो गुण। और गरीब के बच्चे को शुरू से ही पता होता है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। तो हम तो उस घर परम धाम के वारिस हैं, उस अर्शे अजीम के हम रहने वाले हैं, जहाँ की चाल हाल व्यवहार सब दुनिया से विपरीत है, और आए बैठे हैं इस दुनिया में। तो क्या हमको अपना असल चीज भूल जानी चाहिए, असल चीज तो कभी भी नहीं भूलती। राजा का बच्चा कभी गरीबी में आ जाए तो वो, लेकिन अपनी असल बात नहीं भूलता, वो अपनी चाल नहीं भूलता। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं मोमिन और दुनिया में ये बड़ी फर्क है। ये तो जाहिर कुरान पुकारही और मोहम्मद हदीस, ए बेवरा क्या जानही जिन नस्लें लिखा अबलीस। कहते हैं ये तो बात जाहिर में ही उन्होंने कुरान में लिख दी, हदीसों में लिख दी, वाणी में लिख दी, बीतक साहब में लिख दी, चाल चल कर दिखा दी, लेकिन दुनिया वाले ये चीज समझ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इनकी नस्ल जिससे पैदा हुई है, मन की, मन से पैदा हुई है इनकी नस्ल। और हमारी नस्ल कहाँ से पैदा, हम हक की जात कहलाते हैं। हमारी पैदाइश कहाँ से, हम धनी के दिल के स्वरूप है, दिल की लहरों के स्वरूप है। बुद्धि का भी नहीं कहा उन्होंने, मैं दिल का स्वरूप कहा। बुद्धि तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म को कह दिया, उन्होंने संसार चलाना है, उनको बुद्धि दे दिया, उनको बुद्धि का स्वरूप बना दिया, साहिबी का स्वरूप बना दिया। हमें अपना दिल, दिल छुपा के रखा जाता है, दिल सबको नहीं बताया जाता। धनी ने ऐसे हमें अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है, अपने, जिससे हम इश्क करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। सुंदर सा, क्या प्यार की बातें किसी को करते हो बाहर, बुद्धि की बात करते हैं। आए बैठे हैं हकीकत के ब्रह्मांड में, तो हकीकत की बात करेंगे। दिल तो छुपा, दिल तो खुद से भी छुपा लिया जाता है कभी।
खुद भी ना देखूं मैं अपने, इतना उनको अपने दिल में छुपा लूं उस लाड प्यार में, उनकी लाडों, उनकी मेहरों को, उनकी उनकी नियामतों को ऐसे अपने अंदर एक आत्मसात कर लूं कि किसी और को पता ही नहीं। ये है मोमिन। तो कहते हैं जो मोमिन होते इन दुनी के, आगे बात, चल तो करते दुनी की बात। हम मोमिन जिस घर से आए हम वही की तो बात करेंगे। हमें इसीलिए ही तो इस ब्रह्मांड में लाया गया सुंदर सा, कि हम वहां की चाल चल के यहाँ बताएं, तो दुनिया वालों को भी पता लगे कि भाई ये तो इस घर के रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो किसी और घर की रहने वाले। कहते हैं ना, अमेरिका से कोई आए संसार यहाँ इंडिया में, तो कहते हैं भाई इसकी तो चाल ढाल बिल्कुल वहां वाली है। या हम भारतवर्ष वाले रहने वाले अगर दूसरे देश में जाएं तो पता लग जाता है भाई ये इंडियन है। क्यों इंडियन है? क्योंकि इनकी आदतें वैसी हैं। तो हम कहाँ के रहने वाले? हम अर्श अजीम के रहने वाले। तो अर्श अजीम वालों की कैसी भाई अपनी हाल, हमारी हमारे स्वभाव कैसे पता लगेंगे? हमारी चाल और ढाल से पता लगेगा, हमारी कहनी करनी और रहनी से बात पता चलेगी। तो कहते हैं जो मोमिन होते इन दुनी की, तो करते दुनी की बात, चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जात। परंतु हम जिसकी जात है हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की खबर रखते हैं। जो यारी होती मोमिन दूनी सो, तो दूनी को ना करते मुर्दार। रूहें इनसे जुदा तो हुई, जो हम ना ही इनके यार। दूध और पानी का निबेरा कर दिया धनी ने, दूध अलग पानी अलग। हंस आया, हाँ हादी आए, सतगुरु आए, परमहंस आए, उन्होंने दुनिया और मोमिन को यूं अलग करके दिखाया। उनकी चाल ही, राम रतन दास जी की बीतक पढ़ो, प्रारंभ काल से, बाल्यकाल से उनका इतना जागृत आत्म उनके अंदर बैठी हुई कि संसार में वो पैदाइश पैदा होते ही मतलब बिल्कुल छोटी अवस्था से ही धनी की तरफ, और कितनी गरीबी के पले हुए। लेकिन देखो असर अपने असल मूल अंकुर, उनका अंकुर ऐसा मूल अंकुर जागृत। कहते हैं उनको दर्शन देने के लिए कौन कौन नहीं आते थे, कभी हनुमान जी आते थे, कभी शिव जी आते थे, कभी कौन आता, बीतक पढ़ते, तो सबको रिजेक्ट कर दिया था। वाह भाई वाह, मोमिनों की चाल। मोमिनों को ये पावर दी है धनी ने रिजेक्शन की, संसार को रिजेक्शन कर दो, रिजेक्ट। जिस दुनिया के लिए दुनिया भागी फिरती है उसको रिजेक्ट कर दिया। वाह मेरे धनी, क्या चाल चल के मोमिनों से दिख पाई है। आदि हमारे सरकार श्री जी का भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उनकी भी तक पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं कि उन्होंने कभी भी इन चीजों को तो महत्व दिया ही नहीं। जैसे ही उनके अंदर जागृति आई जवानी की उम्र में, वो जब राम लीला करते थे, तो उसमें उनके उन्होंने एकदम से झटके में ही कह दिया हमारा धर्म सबसे बड़ा है। कोई जानते वानते नहीं थे कुछ भी बात उस समय, उनकी बीतक में पढ़ते हैं, उनकी जुबान से भी सुना हुआ है, उनका तो संग किया हुआ है सुंदर। उनकी चाल देखी कभी नहीं, ऐसा उनका आचार और व्यवहार की हम उनके जैसे तो मतलब कहने, उनके जैसे हो ही नहीं सकते सच्ची बता। रहनी में उनकी जो बात थी, देखती थी घर में छोटा बड़ा कोई भी आए, कभी किसी के घर जाना हो, दुश्मन के भी घर जाना हो, तो उनकी चाल में कभी भी फर्क नहीं है, उनकी मुस्कान में, उनके प्रेम प्यार में कभी फर्क नहीं आना। आज भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है मोमिन संसार में, लेकिन हमने दृष्टि ही बदल दी है अपनी देखने की। तो धनी दिखाते हैं हमको, जो यारी होती मोमिन दुनी से, अगर मोमिनों की दुनिया से यारी होती तो दुनिया को छोड़ते नहीं। लेकिन हमारी यारी किससे है? हमारी यारी अपनी उस खुदा से है। वो मेरे धाम के धनी, मेरे महबूब, उनकी, उनसे जुदा होकर हम इस संसार में आए बैठे। उनका विरहा मोमिनों को ऐसा तड़प रहा है कि उन्होंने दुनिया को थूक फेंक दिया, और अपनी धनी की याद में, अपनी यारी में, मैं नहीं नचिया, मैं नचना पिया जी दे नाल। उनमें किदे नाल नचना है? पिया जी दे नाल।
दुनिया दी यारी मैं बहुत करके देख ली, कुछ नहीं लभ्या, परंतु अब हुन में नचना है तो धनी जी दे नाल यारी भी करनी है। तो मोमिनों ने कहा हमने धनी के साथ ही यारी, कह लो, कहना है किसी ने कुछ, कर लो निंदा और कर लो चार, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। इतना सा भी मोमिनों का बाल बीका नहीं हो सकता, धनी ना चाहे तो। और धनी यदि कोई दुख दे रहे तो इसमें भी उनका कोई लाड है, वो चाह रहे हैं कि कुछ और हमको देना चाह रहे हैं, इसमें उनकी छिपी बात को पकड़ लेंगे जिस दिन, उस दिन तो बस कुर्बान हो जाएगी। धनी आपकी, आपके लाड पर तो बली बली जाऊं मैं, आपके प्यार पर तो मैं बस वारी वारी ही जाऊं। रूहें इनसे जुदी तो हुई जो ना ही हम इनके यार, हम इस दुनिया वालों के यार नहीं, हम अपने धनी की यारी नहीं, धनी हमारे साथ अपनी यारी निभाते हैं तो हम भी रूहें उनके ऊपर बली बली जाते हैं। दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान। दुनिया इस जिमी की चाल चलती है भाई, यहाँ पे देखा देखी, चीटी हार, ऊट कतार, किटियां ज्वाइन हो रही है, कपड़ों पे कपड़े, गाड़ियों पे गाड़ियां, मकानों पे मकान, मतलब संसार ही संसार इकट्ठा करते चले जा रहे हैं दुनिया वाले। और मोमिनों की चाल कैसी है, चलना हमारा आसमान, हम आसमान की चाल चलते हैं। आसमान की चाल क्या है, मोमिनों की चाल बिजली की न्याल, रूह की चाल चलते, आत्मा की चाल चलते, अपने घर की चाल चलते। मोमिन दूनी बड़ी तफावत, दुनिया और मोमिनों में बड़ी तफावत है। इस कारण से ये जाने मोमिन विद सुभान, ये वही मोमिन जानते हैं जो धनी ने, जिनको अपनी नजर में लेकर ये नजर उन रूहों की खोल दी। हादी मिलया बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी चा, चलना हादी का सोई चले जो हुए इन मिसाल। बड़ी चौपाई हम ये बोलते हैं, हादी मिलया बहुतों को, संसार में भी दुनिया वालों को बड़े मिले। अब निजानंद संप्रदाय में भी देख लो, बहुतों के पास बड़े ही सतगुरु हैं, जिसको देखो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन कोई लेस। और मूल यदि प्राणनाथ जी के ऊपर ली जाए, हादी मिलया बहुतों को, उस समय भी यही बात थी कि प्राणनाथ जी की चाल केवल वही मोमिन ले सकते हैं, धनी के कदमों पर कदम वही मोमिन रख सकते हैं जो होवे इन मिसाल, जो उनकी ही मिसाल, उनके जैसा ही, उनका ही स्वरूप बनकर खड़ा होगा, वही तो उनकी चाल ले सकते हैं। दुनिया में और कोई ले सकता है उनकी चाल? धनी की चाल कौन चलेगा? जो धनी के अंग होंगे। तो देखते हैं बड़ा, सबको देखते हैं, आज भी देखते हैं, पहले भी सुनी हुई भी बातें बहुत है, कही हुई भी बहुत है, लेकिन जो कहना हम, अब एक्शन, अभी मैं कल परसों फ्रेज सुना रही थी, भूल जाती हूँ मैं, क्या एक्शन, क्या कि मोमिनों की चाल शब्दों से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी चाल हमारी पहचान हो, ना कि हमारे शब्द हमारी पहचान, हमें बोलना ना पड़े, हमारी चाल ही हमारी पहचान। इंग्लिश की फ्रेज थी, एक्शन इज, भूल गई मैं, कोई सुंदर साधु सिंह कह रहे थे, बड़ी मजेदारी, कि ना इंदु मैं आजकल ना सब कुछ भूल ही जानी है, याददाश्त ना मेरी बड़ी कमजोर, मनु लगता है अल्जाइमर हो गया। तो अपने आप ही कहती है 2 पल बाद, फिर मैं ना चेक किया, मनु परम धाम याद है क्या कि नहीं है। मनु बड़ी खुशी हुई कि मनु 25 बख्शना सारे ध्यान है कि ने सारी गल्ला याद है। तो सुंदर साथ जी देखिए, मोमिन किस हद तक उतर गए हैं कि दुनिया भूल गई है और धनी ही धनी नजर में रह गए हैं। मोमिनों की इससे बड़ी कोई पहचान नहीं, और हादी की भी इससे बड़ी कोई पहचान, कि हादी मोमिनों को अपनी उस मंजिल तक उन्होंने हमको पहुंचा दिया है। हमारे हादी ने, उनकी ड्यूटी कहाँ तक थी, लेकिन उन्होंने हमको जमुना जी से आगे धनी के चरण कमलों से जोड़कर, धनी के चरण कमलों का भी यदि एहसास करा दिया, तो फिर इससे बड़े हादी हमें क्या मिलेंगे। हादी मिले बहुतों को मिले होंगे, लेकिन मेरे हादी जैसा तो कोई हादी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ले ना सका हादी चाल, हादी की चाल चलना इतना आसान नहीं। और चलेगा हादी की चाल पर वही, कुर्बानी और समर्पण की राह पर वही मोमिन चलेंगे जिन्होंने अपने हादी को चलते हुए देखा है।
जिन्होंने साक्षात्कार किया है और अनुभव किया है, जिन मोमिनों ने, बाकी के तो शब्दों में ही रह जाएंगे। तो ये कोई किसी को व्यक्तिगत किसी के लिए भी बात नहीं है, ये सब हम मोमिनों के लिए बात रज्जी महाराज कह रहे हैं कि हादी तो बहुत मिले होंगे, लेकिन यदि सच्चे सतगुरु मिले होंगे तो वो हमको चलना भी सिखाएंगे। कहते हैं करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, बोले चाले पर नहीं पहचाने, परखत नहीं परखाने, जब माहे पार खोजोगे तब जाएंगे आप पहचाने। परमहंसों की और क्या पहचान है, मोमिनों की और क्या पहचान। हमने जिसको अपना लक्ष्य, हमने जिसको अपना आधार मान लिया, बस उनकी चाल पे चलते जाओ। चलना हादी के पीछल और रखना कदम पर कदम, आदमी चले ना चाल रुकी, इत दूनी मार सके ना दम। कहते हैं हादी के कदमों पर कदम रखना और उनकी ही चाहत को अपने दिल में बसा लेना, ये आदमी के बस की बात नहीं है, ये रूह की चाल है। और रूह के दिखने में क्या लगता है, सारे एक जैसी शक्ल सूरत वाले, लेकिन चाल आपकी डिसाइड करेगी कि हम मोमिन हैं या दुनिया के जीव। इत दूनी मार सके न दम, दुनिया तो इस राह पर चल ही नहीं सकती, जीवों की तो ये बात ही नहीं है। आगे सदा सरकार कहा करते थे हम लोगों को, जब ये बिहारी जी का प्रसंग आता था और महराज ठाकुर प्रवंदन जी का आता था कि भाई उन्होंने इतनी रोड़े अटकाए, तो कहते हैं टीम में दो पार्टीज होती हैं, भाई मैच खेला जाता है तो दो पार्टियां बनाई जाती है, एक सामने वाली पार्टी एक इधर वाली पार्टी, लेकिन दोनों पार्टियां ब्रह्म सृष्टियां ही हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो खड़े ही नहीं हो सकते ब्रह्म सृष्टि के आगे। तो लेकिन राजी ने अब खेल रचना है, तो राजी ने कहा भाई इसके सामने तो इसके जितना ही जोरावर व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। तो ब्रह्म सृष्टि के सामने जोरावर कौन है, ब्रह्म सृष्टि ही जोरावर। जो चाल हमको धनी की राह पर चला रहे हैं वो भी धनी के अंग है, और जो हमारे विपरीत खड़े हैं वो भी हमारे धनी के ही अंग है। ये कितनी गहरी बात उन्होंने कि भाई हमारी हमारा विरोध करने के लिए भी धनी ने अपने ही अंगों को खड़ा किया, रोल है अदा करने के लिए दिया हुआ, आप अपना रोल निभाइए, वो अपना रोल निभा रहे हैं। और नेगेटिव रोल अदा करना भी कोई साधारण बात नहीं होती। तो कहते हैं आदमी चले ना चाल रूह की, आदमी रूह की चाल नहीं चल सकते, रूहें ही हैं जो चाल चल सकती है, दुनिया तो मार ही नहीं सकती दम वहां पर। आदमी छोड़ वजूद को ले न सके रूह की चाल, दुनिया बंदी हवाए की मोमिन बंदे नूर जमा। आदमी छोड़ वजूद को, क्या कहते हैं, इस वजूद की इस शरीर की चाल को तो छोड़ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, रूह की चाल चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पैदाइश तो यही अजा झील की पैदाइश है, हवा की पैदाइश है। कुन कहते ही हो जा पैदा हो जाने वाली है, और हम किसकी पैदाइश है, मोमिन बंदे नूर जमाल, हम हक की जात के लाते हैं, हम उनकी। तो कहते हैं ना, जो जिसके नाम से भाई ये फलानी कास्ट है, ये फलानी कास्ट है, इसकी तो पहचान। तो कोई कंजूस होता है ना, कहते हैं सिंधी होएगा, कोई और होता है तो कहते हैं ये अग्रवाल है, ये कायस्थ है, हम कौन सी जात के हैं, ये क्रिश्चियन है, इसने गले में क्या पहन रखा है, ये सरदार है, गैर ने पगड़ी बांध रखी है, असी कौन है ये, हम कौन है, हक की जात है। हमारी चाल भी, हमारी चाल धनी के अनुसार होनी चाहिए। कहते तू इतने बड़े घर की, तू इतने घर की, बड़े घर की लड़की है, तुझे समझ नहीं आती, तुझे कैसा समझ चाल चलनी चाहिए। तो हम किस घर के रहने वाले, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, हमें समझ नहीं आती। कितनी बार धनी समझाएंगे और कब तक समझाएंगे, जीवन गुजर गया तब भी समझ में ना आई बात, तो कब समझ में। तो कहते हैं रूहें मोमिन बंदे नूर जमाल, रूहें आइया बीच दुनी के धरे नासूती वजूद। अब रूहें भी इस दुनिया में आई बैठी हैं, और नासूती वजूद, जैसी दुनिया चल रही है उसी के बीच में, वजूदों के बीच में रूहें भी आकर आई बैठी हैं। रूहें चाल न छोड़े अपनी, लेकिन रूह अपनी चाल नहीं छोड़ती, जो कदी आइया बीच ना भूल।
इस संसार में आ भी गए तो अपनी असल चाल हम रूहें भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर की याद भूले नहीं। हमें जैसे ही अपने घर की याद आ जाएगी तत्क्षण संसार से छोड़ के धनी की राह। फिर ये है कि ये काम बंद थोड़ा हो जाता है। ये प्रयास धनी के साथ जुड़ने का, धनी के साथ लगे रहने का पल प्रतिपल बढ़ता चला जाता है। पहले थोड़ा कदम, छोटा कदम, फिर बड़ा कदम, फिर और बड़ा कदम, फिर धनी की चाहत का, फिर धनी जैसा जैसा गुण इंद्रियां फिरा के धनी कैसा चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब जो है ना, ये कौन है? रूहों की चाल है। रूहों ने कहाँ 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 चल कर नहीं दिखाई। बीतक साहब को कितनी बार ही हम पढ़ ले, कितनी बार ही सुन ले, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी, मतलब उसमें वो कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो हमें प्रेरणा ना देता हो। बड़ी अच्छी बात चल रही थी एक दिन, सुंदर साहब कहते हैं कि हमने तो गांधी भाई से ये सीखा है। इतनी मेरे को बात दिल में अच्छी लगी। ये संगत से मिलता है, सोहबत भी तुम दो। अपनी सोहबत यदि धनी आपने दी है तो अपनों से प्यार करने की जो सोहबत भी आपने, जो आपको प्यार करते हैं उनकी सोहबत भी आपने हमको दी। तो वो क्या कह रही थी बात कि हमें तो गांधी भाई का बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है। वो सुंदर साथ कह रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा कैसे? मैं तो सुन सुन के मतलब मेरा दिल खुश होता रहता है, आनंद में आता रहता है कि गांधी भाई ने पहले अपने घर को परम धाम बनाया, अपने घर में सदगुरु महाराज को ले आए, फिर इस घर को उन्होंने अपना अर्श बनाया। अब हम तो किसी मंदिर द्वारे की गुलामियां करते हैं। हमें तो धनी ने गांधी भाई की पहली चाल ही उन्होंने चल के दिखा दी। कहाँ ढूंढना, किसके जगह बैठना, और जो कहते हैं ना उनकी वो करना, बिल्कुल नहीं। हम तो गांधी भाई की तरह अपने घर को ही, अपना घर को ही वही बैठक कर लेते हैं, 4 जने मिलकर बैठ जाते हैं, बातचीत धनी की कर ले, धनी की बात जहाँ बैठेंगे वहीं पर। इतना दिल को सुकून मिला सुंदर साज जी कि इतनी छोटी छोटी बातें भी जीवन में यदि आ जाए, जीवन चलना सफल हो। गांधी भाई ने ये देखो आप सुंदर सा जी, गांधी भाई ले गए, जैसे ही उनको पता लगा हमारे जैसा, हमारे आपके जैसा होता ना, 10 बार सोचता है घर ले जा वहां के ना ले जा वहां, पता नहीं अगे चाह रोटी नो पूछेगी, धी पूछेगी, नहीं पूछेगी, कोई मतलब ही नहीं। और उधर देखिए सुंदर सा जी, मैं राय ठाकुर को खेता भाई के पास भेजा, उनके अंदर अंकुर नहीं था। साथ साथ चल रहे हैं जीव और दुनिया, ब्रह्म और जीव, कि उनको जब जब मैं राय ठाकुर कोई बात सुनाने के प्रयास करते, वो उनको कभी नींद आ जाती, कभी उनसे हिसाब किताब पूछने बैठ जाते, धनी की बात ही नहीं करते। और इधर देखिए आप गांधी भाई के घर में परम धाम की गंगा जी, जमुना जी बह रही है, ब्रज रास की लीला चल रही है उनके, एक ही घर में है, एक ही एक ही नस्ल, एक ही जात, एक ही शक्ल है ना, एक ही सूरतें हैं ना, गांधी भाई और केता भाई। लेकिन चाल से कितना डिफरेंस है। चाल ने डिसाइड कर दिया ये ब्रह्म सृष्टि है, वो जी। कोई और थोड़ा तरीका होता है कि भाई हम परम धाम से देख कर बता रहे, चाल बता देती है अगले की। फिर हम पूछते हैं परमहंस संसार में दिखाई नहीं दे। भाई कैसे दिखाई देंगे? अपना तो समर्पण कहीं है ही नहीं, अपनी तो हम कुर्बानी कहीं करते ही नहीं सुंदर सच। दूसरे से एक्सपेक्ट करते, दूसरे पे उंगली दिखाते। इसी ब्रह्मांड में आज भी मोमिन है, देखने की जरूरत है, नजर खोलने की जरूरत है। कहते हैं रूहें आइया बीच दुनी के, धरे ना सूती वजूद, रूहें चाल ना छोड़े अपनी, जो कदी आइया बीच। जो इस संसार में आ भी गई तो अपनी चाल उन्होंने कभी भी छोड़ी नहीं, ना वो छोड़ती हैं। असल घर की याद आते ही बस ले गए साथ में। तो क्या कहते हैं, दूनी रूहें यही तफावत, चाल एक दूजे की लही न जाए। दुनिया जो है मोमिनों की चाल नहीं चल सकती,
और मोमिन जो है दुनिया की चाल नहीं चल सकते। दोनों का 36 का आंकड़ा है, एक का मुंह पूरब में है तो एक का मुंह पश्चिम में है। तो क्या रूह मोमिन पर ईमान के, दूनी पर बिन क्यों उड़ा। मोमिनों का क्या है, ईमान रूपी पर पंख लगे हुए हैं उड़ने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए उनके पास ईमान इतना दृढ़ है, वो लेकर आएंगे अपने ब्लड में, परम धाम से सुरता में शामिल लिख करके लाएंगे उस ईमान को, कि कितने भी दुख सुख आ जाए संसार में, कुछ भी जाए, धनी से उनका ईमान छूटता नहीं। और तो और उनके उस घर में भी धनी का वास हो रहता है। और मोमिन जो है, मोमिनों के पास ईमान है नहीं, इसलिए वो उड़ ही नहीं पाते। और दुनिया जो है, दुनिया के पास ईमान है ही नहीं, पर है ही नहीं। उड़ने के लिए पर चाहिए, तो मोमिनों के पास तो 2 पर रजी ने दे दिए, इश्क और ईमान के। और पहला पर कौन सा, ईमान के लगते ही हमारी यकीन और विश्वास आते ही सुंदरता जी बाकी के गुण साथ साथ आने शुरू हो जाते। सब चीजें बाद में आती है, पहली चीज क्या आनी है आवश्यक, विश्वास आ जाना, ईमान आ जाना कि मेरे हादी ने जो बात कही है वो सही है, जिनके भी मैं चरणों में गया हूँ, जिनसे भी मुझे धनी ने जोड़ा है, यही सही है। बस उनके ये पहला पहला कदम ही, पहला कदम धरना ही ईमान, धनी की राह। और बस जो ईमान आएगा तो बाकी के गुण साथ साथ इसमें आगे प्रकरण में बताते चले जाएंगे। सुंदर सा जी बहुत अच्छे प्रकरण, श्रृंगार तो सारी ही वाणी अच्छी है, परंतु मनीषा जी उस दिन कहते पीछे से पढ़ने में श्रृंगार ज्यादा आनंद आता है। तो पीछे से, क्योंकि वो मंथन करने का स्वभाव बन गया ना, तो वो बातें, जिस बात में धनी हमको हमारी बात ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं धनी से, हम कहाँ पर कितने उतरे ये भी तो हमें, हमारी पहचान भी तो कराई जा रही है, हमारी यहाँ पर कमी है हमें ये भी तो पता लग रहा है। तो ये प्रकरण इसलिए बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अब चौपाई सुंदर सा जी दोहराती हूँ क्योंकि समय खत्म हो गया। दूनी रूहें यही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए, रूह मोमिन पर ईमान के, दूनी पर बिन क्यों उड़ाए, दूनी पर बिन क्यों उड़ाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी 65 चौपाई हो गई है। अब अगले सप्ताह, इसी सप्ताह दोबारा मिलेंगे। आज सोमवार है, अब देखते हैं कौन से दिन रजी महाराज का हुक्म होएगा। और घर गृहस्थी संसार, देखिए यहाँ पर भी पढ़ क्या रहे हैं और रहनी में फिर वही बात है, कुछ ना कुछ तो आड़ा आता ही है, माया संसार, इसलिए फिर। लेकिन ठीक है धनी, आपसे जुड़े रहे बस यही तो मनना है, और कुछ नहीं। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी सबके चलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी सबके प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके प्रणाम जी। चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इंदु जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा प्रणाम जी। मैं कह रही थोड़ा तेज बोला करो, आधी बात सुनाई देती आधी नहीं। हाँ ये मैंने पिछले उसमें वीडियो में देख लिया, मैंने देखा मेरे फोन में तो आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा किसी ने हाँ बोला नहीं, वो मैंने आज फिर अपना ये ना, एक्चुअल में मेरे लैपटॉप में वॉल्यूम का वो जो होता है ना वो कम हो जाता है, आज मैंने फुल वॉल्यूम पे उसको रखा हुआ था। आज फिर मैंने भी नहीं आ रही थी। अच्छा अभी पीछे फिर की भी नहीं शब्द आ रही? नहीं। हाँ नहीं पीछे के नहीं, आज शब्द तो नहीं सुनाई ठीक आ रही देते। है।